शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथो श्री ब्रह्मांड महापुराणे मध्यभागे तृतीय उपोद्घात पादे सगर चरित्रे असमंजस त्यागो नाम एक पंचाशत्तमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सगर उवाच कुशलं मम सर्वत्र महर्षे नात्र संशयः यस्य मे त्वमनुध्याता समं भार्गवो सत्यमाः। यस्तथा शिक्षितः पूर्वमस्त्रे शास्त्रे च साम्प्रतं सोऽहं कथमासक्तः स्याम सकलारि विनिग्रहे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। त्वं मे गुरु सुहद्रश्च बन्धुर्मित्रं च केवलं नाहन्यमाभिजानामि त्वामृते पितरं च मे। त्वयोपदिष्टेनास्त्रेण सकला भूभ्रतो मया विजिता यदनुस्मृत्या शक्तिः सा तपसस्तवा। तपसा त्वं जगत् सर्वं पुनासि परिपासि च द्रष्टुं संहर्तुमपि च शक्नोष्ये विना संशयः। महानयन्या सामान्या प्रभावास्तपसस्यते एतस्य एकदेशोऽपि दृश्यते विस्मयप्रदः। पश्य सिंहासने बाल्यादुपेत्य मृगपूतकः पिबन्त्यम्भासनैर्ब्रह्मा त्रिशङ्कं ते तपोवने। धयात्यत्रातिविस्रभान्तं कृशाभिहरिणी स्तनं करोति मृगसङ्ग्राग्रेः गण्डकं लूयनं रुरुः। नवप्रसूतां हरिणीं हृत्वा वृत्यैः वनान्तरे व्याघ्रीत्वा तपसा वासे सैव पुष्णाति तच्छ्रसूनो। गजं द्रुतमनुद्रुत्यं सिंहो यस्मादिदं वनं प्रवष्टोऽनुसरन्तोः त्वद्भयादेकत्र तिष्ठतः। नकुलस्त्वा सुखा मार्जार मयूरा ससपन्नगाः अभ्रकसूकर शार्दूल सरभक्षप्लवभङ्गमाः। श्रृगाला गवया गावो हरिणा महिषस्तथा वनेत्र सहजम वैरम हित्वा मैत्रीमुपागताः। एवं विधा तपाशक्तिर्लोक विस्मयदायिनी न क्वापि दृश्यते ब्रह्मास्त्वामृते भुवि दुर्लभाः। अहं तु त्वत्प्रसादेन विजित्या वसुधामिमां रिपुभिः सा विप्रर्षे स्वराज्यं समुपागतः। वस्यात्म्यास्त्या स्त्रीवर्गेऽपि यथा योग्य कृतादरः त्वयोपदिष्टमार्गेण सम्यग्ग्राम्यामपालयम्। एवं प्रवर्तमानस्य मम राज्येऽवतिष्ठतः भवद्धि वृक्षा संजाता सापेक्षा भृगुपुङ्गवः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। किं त्वद्य भवी पर्याप्तो मनपत्यत्ययैव मे पितृपिण्डप्रदानेन सह संरक्षणं भुवः। तदिदं दुःखमत्यर्थमनिवार्यं मनोगतं नान्योपहर्ता लोकेऽस्मिन् ममेति त्वामुपागतः। इत्युक्तः सगरेणाथ स्थित्वा सोऽन्तर्मना क्षणम् उवाच भगवानोर्वः सनिदेशामिदं वचः। नियम्य सह भार्यत्यां किञ्चित् कालमिहावसः अवाप्स्यसि तपोभीष्टो भवानात्र विचारिणः। सा च तत्र वसीत प्रत्यक्षश्रुश्रापरायणः पत्नीभ्यां सह धर्मात्मा भक्तियुक्ता चिरं तदा। राजपत्न्यो चाते तस्य सर्वकालमतन्द्रिते पुनरे
पुनेरत नुताम प्रीतिम विनयाचार भक्तिभिः भक्त्या शुश्रूषया चैव तयो तुष्टो महामुनि राजपत्न्यो समाहूय इदं वचनं ब्रवीतो भवत्यो वरमस्तत्तो ब्रियताम काममीप्सितं दास्यामि तं न संदेहो यद्यपि स्यात् सुदुर्लभम् ततः प्रणम्य शिरसा तेनुभेतं महामुनिम् ऊचतुर्भगवान् पुत्रान् कामयावेति सादरं नमस्ते भगवानाः भवतीभ्यां मया पुनः राजश्च प्रियकामेन वरो दत्तोऽयमीप्सितः पुत्रवत्यो महाभागो भवत्यो मत्प्रसादिता भवेतां ध्रुव मन्यश्च श्रूयतां वचनं मम पुत्रो भविष्यत्येकस्यामेकः सोनातिधार्मिकाः तथापि तस्य कल्पान्ते सम्भूतिश्च भविष्यति षष्टिः पुत्रसहस्राणां परस्त्र्यां चाजायते अकृतार्थाश्च ते सर्वे विनक्ष्यन्त्या चिरादिवः। ओम नमः शिवाय। एवं विधो गुणेपेतो वरो दत्तो मया युवाम् अभीप्सितं तु यद्यस्यासु इच्छया तत्प्रकीर्तिताम् एवमुक्ते तु मुनिना वैदर्भ्यावन्यवर्धनं वरयामास तनयं पुत्रानन्यास्तथां परः इति दत्त्वा वरं राज्ञे सगराय महामुनि सभार्यामनुमान्ययनं विससर्जो पुरीं प्रति मुनिना समनुज्ञाता कृतकृत्यो महीपतिः रथमारुह्य वेगेन सप्रियः प्रययौ पुरीम् सह प्रविश्य पुरीं रम्यां हृष्टपुष्टो जनावृताम् आनन्दितः पौरजनेरे परमया मुदाः एतस्मिन्नेव काले तु राजपत्न्या बुभे नृपः राज्ञे प्रवोचतां गर्भं मुदा परमया युते बभ्रधे च तयोर्गर्भः शुक्लपक्षे यथोडुरातो सह सन्तोषो सम्पत्त्याः पितृ पौरजनस्य चाह सम्पूर्णे तु ततः काले मुहूर्ते केशिनी शुभे असूयताग्निगर्भाभं कुमाराममित द्विमितः मतिद्युतिं कुमारामामितद्युतिम्। ओम नमः शिवाय। जातकर्मादि तस्य कृत्वा चैव यथा विधि असमंजस इत्येव नाम तस्याकृतो नृपः असुमतिश्चापि तत्काले गर्भालाभमसूयितः असम्प्रसूतं तु तं त्यक्तुं दृष्ट्वा राजकरो न मम तज्ज्ञात्वा भगवानोर्वस्तत्रा गच्छद्यदृश्यया सम्यक् सम्भावितो राजा तमुवाचो त्वरान्वितः गर्भालावुरयं राजन्नो त्यक्तुं भगवतार्हति पुत्राणां षष्टिसहस्रो बीजभूतो यतस्तवः तस्मात् तत्साकलीकृत्य घृतकुम्भेषु यत्नतः निक्षिप्य सपीधानेषु रक्षणीयं पृथक् पृथक्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः सम्यगेवं कृते राजन् भवतो मत्प्रसादितः यथोक्त संख्या पात्राणां भविष्यति न संशयः काले पूर्णे तथा कुम्भान् भित्त्वा निर्यातयेत् काले पूर्णे ततः कुम्भान् भित्त्वा निर्यातीते पृथको एवं ते षष्टिसहस्रं पुत्राणां जायते नृपः इत्युक्त्वा भगवानोर्वस्त्रैवान्तर्धाद्विभिः राजा च तत्तथा चक्रे यथोर्वेणो समीरितं ततः संवत्सरे पूर्णे घृतकुम्भात् क्रमेण ते भित्त्वा पुनर्जज्ञु असहसैवानुवासरम् एवं क्रमेणो जातास्तनयास्ते महीपते बभ्रधु संघसो राजन् षष्टिसहस्रसंख्ययाः
और पृथक धर्माचरणा महाबल पराक्रमा बभूवुस्ते दुराधर सा क्रूरात्मानो विशेषता नानाति प्रीतिमास्तेषु राजा मति मताम बरा केशनी तनयम त्वेकं बहुमानो सुतम प्रियम विवाहं विधिवत्तस्मै कारयामास पार्थिवाः सचाप्यानन्दयामास स्वागुणैः सुहृतोऽखिलान् एवं प्रवर्तमानस्य केशिनीतनयस्य तु अजायत सुता श्रीमान् सुमानिति विश्रुतः सह बाल्य एवं मतिमानुदार स्वागुणैर्भृशं प्रीणयामास सुहृदा स्वापितामहमेव च एतस्मिन्नन्तरे राज्ञास तस्य पुत्रो समञ्जसः आविष्टो नष्टचेष्टो भूत्स पिशाचेन केनचित् सा तु कश्चिदभूद्वैश्च पूर्वजन्मानि धर्मवितो कस्यचिद्विषये राज्ञः प्रसूता धनधान्यवानो सा कदाचिदरण्येषु विचरन्निधिमुत्तमं दृष्ट्वा गृहीतुमारेभे अपणिग्लोभा परिप्लुतः ततस्तद्रक्षकोऽभ्येतो पिशाचा प्राहितं तदा उद्धुतितोऽहं चिरादस्मिन्निवसन्निधिपालकः तस्मात् पत्या परिहाराय मम दत्त्वा गवामि सं कामतः प्रतिगृह्णीष्व निमिधेनं ममाज्ञयाः। ओम नमः शिवाय। सा तस्मै तत्परिश्रुत्य दास्यासीति गवामि शतम् आदत्त चा विधिमितं तु पिशाचेनानुमोदितः उत्नाप्रादाच्च ततो मौढ्यातस्ते यत् प्रतिश्रुता पदानुत्थारोसं नाश्रद्धते नृपः तमेव सुचिरम कालम प्रतीक्षासनकांक्षया अपनीतन धनः सोऽपि ममार व्यथितः क्षुधा वैश्वोऽपि बालो मरणं सम्प्राप्य सगरस्य तु बभूव काले केशिन्यां तनयोन्वय वर्धिनः आशरीरा पिशाचेऽपि पूर्ववैरो मनुस्मरन् वायुभूतो विसद्देह और राजपुत्रस्य भूपते तेनाविष्टस्तथा सोऽपि क्रूरचित्तो भवत्तदा गति बिभ्रांसमासाद्य अमुहुस्तेन बलाकृताः असमञ्जसत्वं नगरे चक्रे सोऽपि नृशांसवत बालांश यूना स्था विरान्योसितश्च सदा खलाः हत्वा प्रशिक्षेपि शरण्यामति निर्दयः ततः पौरो जनाः सर्वे दृष्ट्वा तस्य कदर्यतामो बहुशो निकृतास्तेन गत्वा राज्ञे व्यजिज्ञपन् राजा च तदुपश्रुत्य तमाहूव प्रयत्नतः वारयामास बहुधा दुःखेन महतान्वितः बहुशा प्रतिषिद्धोऽपि पित्रा तेन महात्मनाः जले तप्ते च सन्तप्ताः सम्बभूवुर्यथा भवः नाशकत्तं यदा पापाद्विनिर्वतस् वर्तयितुं नृपः लोकापवादभीरुत्वा विषयानत्य जत्यदाह। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंदमास्तु जगत्पते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण मध्य भाग तृतीय उपोदघात पाद सगर चरित्र में 51वां अध्याय असमंजस त्याग। ओम नमः शिवाय। महाराज सगर ने ऋषि औरव से कहा कि हे महर्षि, मेरी सर्वत्र सब प्रकार से कुशलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस मेरे आप अनुध्याता हैं, अर्थात जो आप मेरा पूरी तरह से ध्यान रखते हैं, उसकी कुशलता क्यों नहीं होगी। जिसने मुझे पूर्व काल में अस्त्र विद्या में शिक्षित किया, वह मैं इस समय समस्त शत्रुओं का नाश करने में कैसे आसक्त हो सकता हूँ। मैं आपकी अनुकंपा से, आपकी कृपा से सर्वथा सशक्त हूँ। केवल आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मित्र हैं, आप ही मेरे दैव बंधु और मित्र हैं। मैं आपके बिना अन्य को अपना पिता
या मित्र नहीं जानता हूँ। हे महर्षि, आपके द्वारा दिए गए उपदिष्ट अस्त्र से मैंने समस्त राजाओं को जीत लिया है। अतः जो अनुकरणीय शक्ति है वह सब आपके तप की ही शक्ति है जो आपके द्वारा मुझे प्रदान की गई है। हे महामुनि, आप ही अपनी तपस्या से समस्त संसार को पवित्र करते हैं और उसका पालन करते हो तथा आप ही इस संसार की रचना तथा संसार का संहार भी कर सकने में समर्थ हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे महामुनि, आपकी तपस्या का प्रभाव अनन्य सामान्य है। उस प्रभाव का एक अंश भी आश्चर्यपद दिखाई देता है। हे ब्राह्मण, आपके तपोवन में सिंह के बैठने के स्थान पर वह बाल्यावस्था वाला मृग शावक निडर होकर भी जल को पी रहा है। यह सद्य सप्रसूत दुर्बल मृग शावक अत्यंत विश्वास से हरणी के स्तन को पकड़ रहा है। यह रुरु नामक मृग के सींग के अग्रभाग पर अपने गंड स्थल को खुजला रही है। इस वन के बीच में अपने जीवन व्यवहार के लिए व्याघ्री नवप्रसूता हरणी को मारकर आपके आवास पर अपने बच्चे को कैसे पुष्ट कर रही है। सिंह ने शीघ्रता से हाथी को भगा दिया। फिर इस वन में वे दोनों आपके भय से एक ही स्थान पर एक साथ कैसे बैठे हैं। नेवला, चूहा, बिल्ली, मोर, खरगोश और सर्प, भेड़िया, सुअर, शार्दूल, सरभ, रीछ और बंदर, जाम्बुक अर्थात सियार, नीलगाय, हिरण, भैंसे, ये सभी इस तपोवन में स्वाभाविक बैर को छोड़कर मित्रता के साथ आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। इस प्रकार ये तपस्या की शक्ति बहुत ही आश्चर्य प्रदान करने वाली है। हे ब्राह्मण, आप जैसा कोई भी पृथ्वी पर प्राप्त नहीं हो सकता है। हे विप्रर्षि, हे महर्षि और जी, मैं तो आपकी कृपा से समस्त पृथ्वी को जीतकर शत्रुओं के साथ अपने राज्य में पहुंच गया था। मैं इंद्रियों को बस में करके धर्म, अर्थ, काम तीनों के अनुसार राज्य का पालन कर रहा था। वे भृगुश्रेष्ठ, इस प्रकार राज्यकार्य व्रत रहने वाले मेरी आपको देखने की इच्छा हुई तथा आपकी आपकी मुझसे मिलने की अपेक्षा भी नहीं थी। हे महर्षि, आज संतान विहीन होते हुए पिंड प्रदान के साथ पृथ्वी का संरक्षण पर्याप्त है। इसलिए यह अनिवार्य दुख मेरे मन में है कि मुझे संतान नहीं है। इस लोक में मेरे इस दुख को दूर करने वाले आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। इसलिए हे महामुनि, मैं आपकी शरण में आपके पास आया हूँ। इस प्रकार राजा सगर ने ऐसा कहा तो कुछ देर अंतर्मन स्थित होकर भगवान और्य, महर्षि और ऋषि कुछ निदेश युक्त वचन बोले कि राजन, अपनी दोनों पत्नियों को लेकर कुछ समय आप यहाँ निवास करिए, तब आप अवश्य अपने अभीष्ट वर को प्राप्त करते हुए संतान को प्राप्त करोगे। इस विषय में आपको विचार करने की आवश्यकता नहीं है। तब उन धर्मात्मा अभक्ति युक्त राजा सगर ने प्रसन्नतापूर्वक गुरु की सेवा में तत्पर रहते हुए पत्नियों सहित चिरकाल तक उस आश्रम में निवास किया। राजा की पत्नियों ने निरालस्य होकर समय, विनय और व्यवहार की भक्ति से उन महामुनि और्व को प्रेम को बहुत अधिक बढ़ा दिया। तब उन दोनों पत्नियों की भक्ति और सेवा से महामुनि संतुष्ट हो गए। तब उन्होंने राजा की पत्नियों को बुलाकर यह वचन कहे, रानियों, आप लोग मुझसे अपना इच्छित वर मांगो, मैं उस वर को अवश्य ही आपको प्रदान करूंगा, यद्यपि यह अत्यंत दुर्लभ है। इसके बाद सिर से प्रणाम करके उन दोनों शुभ रानियों ने महामुनि से सादर कहा कि भगवान, हम पुत्रों की कामना आपके माध्यम से चाहते हैं। उसके बाद भगवान और्य ने कहा कि आप दोनों के लिए राजा की प्रिय कामना से मेरे द्वारा यह इच्छित वर दिया जाता है कि हे महाभागे, मेरे प्रसाद से तुम निश्चय ही पुत्रवती होगी और मेरा वचन भी सुनो। आपको एक में एक पुत्र होगा और एक रानी के एक पुत्र होगा जो बहुत अधिक धार्मिक होगा।
तथापि उसकी कल्प के अंत तक सब प्रकार समृद्धि रहेगी और दूसरी रानी के 60,000 पुत्र होंगे। वे सभी पुत्र अकृतार्थ अर्थात बेकार होंगे और शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार के गुणों से युक्त तुम दोनों को पुत्र होंगे, यह वर मैं आपको प्रदान करता हूँ। जो जिसको अभीप्सित है उसको स्वेच्छा से ही स्वीकार कर लो। मुनि के द्वारा ऐसा कहने पर वैदर्भी रानी विदर्भ राजपुत्री ने वंश बढ़ाने वाले पुत्र का वर प्राप्त किया तथा दूसरी रानी ने 60,000 पुत्रों का वर प्राप्त कर लिया। इस प्रकार महामुनि औरव ने राजा सगर को वर प्रदान कर पत्नी सहित अनुमति प्रदान कर अयोध्या नगरी की ओर विदा किया। मुनि द्वारा कृतकृत्य हुए महाराज सगर रथ पर सवार होकर प्रेम पूर्वक अपनी नगरी अयोध्या की ओर प्रस्थान कर गए। तब आनंदित उन राजा ने हृष्ट पुष्ट जनों से घिरी हुई रम्य नगरी में प्रवेश कर पौरजनों के साथ परम आनंद से रमण किया। इसी समय दोनों रानियों ने परम मोद के साथ राजा को गर्भ होने के बारे में सूचित किया। तब उन दोनों रानियों ने गर्भ शुक्ल पक्ष में बनने वाले चंद्रमा की भांति बढ़ने लगे, जिससे पिता को और नगर निवासियों को बहुत प्रसन्नता हुई। उनके गर्भ का समय पूरा हो जाने पर महारानी केसरी ने शुभ मुहूर्त में सूर्य की आभा वाले असीमित कांति युक्त कुमार को जन्म दिया। तब राजा ने उसका यथाविधि जात कर्म आदि संस्कार करके असमंजस नाम रखा। उसी समय राजा की दूसरी रानी सुमति ने एक गर्भ के लौंद अर्थात अनेकों शिशुओं के से युक्त एक गोले को जन्म दिया। पैदा हुए उस गोले को राजा ने त्यागने का मन बनाया। उसको जानकर भगवान और वहां संयोगवश आ गए। तब राजा ने उन्हें बताया तो शीघ्र ही और मुनि राजा से बोले, हे राजन, तुम इस गर्भ को आलाबू अर्थात पिंड को छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि यह आलाबू अर्थात मांस का लोथड़ा 60,000 पुत्रों का बीज भूत है। इसमें 60,000 शिशु स्थित हैं। अतः इन सबको एकत्र कर घी भरे हुए घड़े में रखकर ढक्कन लगाकर अलग रख देना चाहिए। हे राजन, आप इस सम्यक प्रकार से ऐसा कर देंगे तो मेरे प्रसाद से जो मैंने आपके पुत्रों की संख्या बताई है वह हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके समय पूरा होने जाने पर हे राजन, आप इन घड़ों को फोड़कर हे नृप 60,000 पुत्र आपके सम्मुख उत्पन्न हो जाएंगे। ऐसा कहकर विभु भगवान और अंतर्ध्यान हो गए तथा पिता राजा ने भी वही किया जो महर्षि औरव ने आदेश दिया था। उसके बाद संवत्सर 1 वर्ष पूरा हो जाने पर भी घी के घड़े में क्रमशः फोड़ कर अचानक प्रतिदिन पुनः पुनः शिशु जन्म लेने लगे। इस प्रकार क्रमशः उस राजा के पुत्र पैदा होने लगे जो 60,000 की संख्या तक थे। वे सब के सब समान आचरण वाले और महाबली और पराक्रमी थे तथा विशेषता किसी भी प्रकार से ना हारने वाले और क्रूरात्मा थे। वे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ राजा सगर उन पुत्रों के प्रति अधिक प्रेम नहीं करते थे। वे केसनी के एकमात्र पुत्र को अत्यंत प्रिय मानते थे। महाराजा सगर ने उनका विधिवत विवाह कर दिया और उसने भी अपने अच्छे गुणों से समस्त मित्रों को आमंत्रित कर दिया। इस प्रकार प्रवर्तमान केसनी का पुत्र तो अंशुमान प्रसिद्ध पुत्र हुआ। बाल्यकाल से ही उस मतिमान अंशुमान ने अपने उदार गुणों से मित्रों तथा अपने पितामह को प्रसन्न कर दिया। इसी प्रकार उन राजा का पुत्र असमंजस किसी पिशाच के द्वारा आविष्ट करने के कारण चेतना शून्य हो गया, क्योंकि वह पूर्व जन्म में किसी राजा के देश में बहुत अधिक धनवान और धर्मज्ञ वैश्य था। उन्होंने पूर्व जन्म में कभी वन में घूमते हुए उत्तम निधि को देखकर बनिया के लोभ युक्त आचरण के कारण उस खजाने को ग्रहण करना आरंभ कर दिया था। तब उसके बाद उस निधि अर्थात खजाने को बढ़ाने एक रक्षक पिशाच ने वहां आकर कहा कि मैं भूखा पिशाच चिरकाल से इस निधि की रक्षा करने के लिए इस निधि में
रह रहा हूँ, इसलिए तुम इस धन को छोड़कर मुझे गौ मांस देकर मेरी आज्ञा से अपनी इच्छा से इस धन को ग्रहण कर सकते हो। उस वणिक ने यह कहकर कि मैं गौ का मांस तुमको दूंगा, पिशाच द्वारा अनुमोदित धन को ले लिया। लेकिन उस वणिक ने जो प्रतिज्ञा की थी तदनुसार गौ का मांस उसको नहीं दिया। अतः हे राजन, जो वणिक ने अपना संकल्प उसके समक्ष किया था उसको पूरा न करने पर वह पिशाच अपने क्रोध को नहीं रोक सका। उसके बाद वह धन खोया हुआ पिशाच बहुत समय तक तथा गोमांस खाने की इच्छा से भूख से व्याकुल होकर मर गया। वह वैश्य भी यथा समय मृत्यु को प्राप्त हो गया। बालक बनकर सगर की पत्नी केसनी का वंश बढ़ाने वाला पुत्र असमंजस हुआ। बिना शरीर वाला पिशाच भी पूर्व वैर को स्मरण करता हुआ हे राजन वायु के रूप में उस राजपुत्र की देह में प्रविष्ट हो गया। तब उस पिशाच ने राजपुत्र की देह में घुस जाने से वह राजपुत्र क्रूर चित्त वाला हो गया। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और फिर वह बलात्कार करने लगा। उसका नाम तो असमंजस था ही, अतः उसने अयोध्या नगरी में हत्यारे के समान असमंजस पैदा कर दिया। सदा बालक, युवक, वृद्ध और स्त्रियों को मार मार कर निर्दयी वह दुष्ट सरयू नदी में फेंकने लगा। उसके बाद उसकी इस निर्दयता को देखकर नगरवासी तथा जो इस आघात से बचे हुए थे वह बहुत से लोगों ने राजा से जाकर निवेदन किया। राजा ने इस बात को सुनकर प्रयत्न पूर्वक उसे बुलाकर महान दुख से युक्त होकर उसे वह सब हत्या कार्यों के लिए मना किया। पिता के द्वारा अनेकों बार रोके जाने पर भी उन महात्मा पिता ने उसको खौलते हुए जल में डाल दिया, जैसे कि जल में जौ डाल दिए जाता है। तब उसका नाश हो गया। तब राजा सगर ने पाप से निवृत्त होने के लिए लोकापवाद से भयभीत होने के कारण उस देश को छोड़ दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मांडे महापुराणे वायु प्रोक्ते मध्य भागे तृतीये उपोद्घात पादे सागर चरिते असमंजस त्यागो न्यायमयका 50वां अध्याय। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण वायु प्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपोद्घात पाद का 51वां अध्याय सगर चरित्र में असमंजस का त्याग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।